अच्छा बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का सेतुबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पूर्व ज्ञान के तहत कुछ प्रश्न को पूछता हूँ। आप में से किसी को भी मालूम हो तो आप उत्तर दे दीजिए। चलिए, हिंदी के स्वराक्षर कितने हैं? हिंदी में स्वर अक्षर कितने हैं? कोई जानेगा? बताइए नव्या। 13 अर्थात 13 स्वराक्षर कितने हैं? ये आपने पढ़ा है, ये आपने पढ़ा है ना। स्वराक्षर 13। चलिए बैठिए। हाँ, इसमें जो 13 स्वराक्षर हैं, 2 अक्षर योगवाह 2 अक्षर हैं और आप में से सभी मिलकर नहीं बताएगा, मैं जिसको बोलूंगा वही बताएगा। वह 2 योगवाह अक्षर कौन से हैं? योगवाह मास में उत्तर नहीं बताना है, सब मिलकर नहीं बताना है। जो हाथ ऊपर कियागा मैं उसी को पूछूंगा। बताइए। अम और आहा, ये क्या है? योगवाहक है। योगवाह, ये 2 अक्षर हैं। कौन से हैं? अम और आहा। यह आपको पूर्व ज्ञान पहले से ही है, मालूम हो गया। चलिए बैठिए। और क क्या है? व्यंजनाक्षर। म क्या है? व्यंजनाक्षर। ये आप सबको ज्ञात है, इसकी जानकारी आप सबको भी है। चलिए, इसके बारे में आप पहले से हम कुछ जानते हैं। स्वर जानते हैं, व्यंजन जानते हैं और कुछ 12 अक्षरी के शब्द भी जानते हैं। जानते हैं ना 12 अक्षरी के शब्द, यानी क, का, की, कु, कु, के, कई, को, कौ, कम, कहा। बहुत बढ़िया, आप सबको भी आता है 12 अक्षरी। चलिए, आज हम आपकी पुस्तिका में सेतुबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। यह एक परियोजना है, चटुवटिके के रूप में आप ही से मैं यह कार्य कराऊंगा इसी कक्षा में। आप सब तैयार हैं? जी गुरुजी। हाँ, चलिए। पहला है, यहाँ पर आप सब अपनी पुस्तकें देखिए। ब प्लस आ प्लस ल प्लस ई प्लस क प्लस आ। चलिए, आप सबने इसको, इन सभी अक्षरों को जोड़कर एक शब्द बनता है। वह शब्द कौन लिखेगा शामपट पर? कौन लिखेगा? चलिए मधु आइए। हाँ, सब आप हाथ अपने नीचे कीजिए। सब यहां पर लिखिए। सब देखना है, शामपट की ओर देखना है। सही है या गलत है? सही है या गलत है आपको देखना है। हाँ, गलत है। हाँ, देखिए, आप में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सही है या गलत है? सही है। हाँ, आप बताइए क्या है ये? खड़े हो। ये गलत है या सही है? गलत है। शाबाश, वेरी गुड। जो मधु पहले लिखा था वही सही था। ल के पास रस्व ई है या दीर्घ ई है? आप देखिए, रस्व ई है तो रस्व ही होना चाहिए। यह गलत है, आप रस्व लिख लीजिए, वही सही है। चलिए, क्यों आपने दिक्कत कोई समस्या समझने में? जो उस छात्रा ने पहले लिखा था वही सही है, बालिका। चलिए बैठिए। हाँ, यह बिल्कुल सही है। आप सब लिख लीजिए, सब लिख लीजिए। यह बालिका शब्द
यहाँ पर जो दिया है आपकी पुस्तक में बिल्कुल सही है। शाबाश, वेरी गुड। बैठिए। और दूसरा शब्द होगा, देखिए वहां पर आपके पुस्तक में क प्लस री प्लस प प्लस आ प्लस ल प्लस उ, यहां सब अक्षरों को जोड़कर कौन एक शब्द बताएगा? कौन लिखेगा शामपट पर? कौन लिखेगा? क्या बनेगा यहां शब्द? चलिए, हाँ आप लिखेंगे। आइए, नव्या नामक छात्रा लिखेगी। आप सब शामपट की ओर देखें। क प्लस री प्लस प प्लस आ प्लस ल प्लस उ, क्या बनेगा? क्या बनेगा? कृपालु। अब थोड़ा सा इसमें लिखना है, थोड़ा सा। वैसे तो 90% यहाँ ठीक है, थोड़ा हाँ इसकी थोड़ी कमी है। देखिए यहाँ पर, देखिए हाँ, देखिए यहाँ छात्रा ने तुरंत ही उसको जान लिया कि क्या गलत है इसमें। बिल्कुल सही शब्द इस छात्रा ने लिखा है, कृपालु, यही सही शब्द है। चलिए, वेरी गुड, शाबाश। बैठिए। तीसरा शब्द बनेगा इस पाठ में। देखिए इस छात्रा ने पहले से ही हाथ ऊपर किया। चलिए, आप सभी अपने अपने पुस्तिका में ही देख रहे हैं। आइए, कौना नामक छात्रा ने इस शब्द को शामपट पर लिखेंगे। आप सब देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए। म प्लस उ प्लस र प्लस ग प्लस आ, क्या बनेगा? हाँ देखिए, आराम से लिखिए, आराम से लिखिए। सही, आप थोड़ी बहुत गलती इसमें है। हम मुर्गा नहीं कहेंगे, मुर्गा कहेंगे। यहाँ पर छात्रा को लिखना था मुर्गा, परंतु इस छात्रा ने लिखा है मुर्गा। वहां मुर्गा नहीं है, मुर्गा है। चलिए लिखिए, सही करिए इसको। यहाँ शब्द गलत है, मुर्गा लिखिए, वही शब्द बनेगा ना। यह भी गलत है, यह भी गलत है, मुर्गा। हाँ, आप में से कोई भी नहीं बात करेगा, कोई छात्र नहीं लिखेगा। यह भी गलत है, यह भी गलत है। तुम लिखोगे? चलिए आइए, आपका नाम नवीन है ना? नवीन, लिखिए मुर्गा। सभी शामपट की ओर देखना है। मुर्गा, थोड़ा आगे आइए। बिल्कुल सही लिखा है छात्रा ने, बिल्कुल सही लिखा शब्द। नव्या देखिए, यहाँ पर जैसे आपके पुस्तक में दिया हुआ है र, उसके नीचे क्या दिया हुआ है? थोड़ा देखिए ध्यानपूर्वक आप सब। हाँ, उसको वत्तक्षर के रूप में लिखना है। मालूम हो गया? यहाँ बिल्कुल सही है। वेरी गुड, आप दोनों ने बिल्कुल प्रयास किया और सही लिखा। शाबाश, बैठिए। यह था तीसरा शब्द मुर्गा। मालूम हो गया आप सभी को? आप इन सब शब्दों को अपने पुस्तक में पेंसिल से लिख लेना है। क्या है? पेंसिल में लिख लेना है। चलिए, अब चौथा मैं ही बोलता हूं, आप सब अपनी अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। आप उन सब का आगे से इन सब को आप पूर्ण, अब मैं जैसे दूसरे मिनट में कहूंगा तो उसी को भी आप लिख लेना है। चलिए देखिए, ड प्लस र प्लस आ प्लस व प्लस आ, कौन लिखेगा? कौन लिखेगा इसमें? चलिए, सब ने इसको लिख लेना है। ऊपर से लिखिए, ऊपर से। हाँ, आप सबने पेंसिल हाथ में ले रखा है, बुक में लिखा है, इन सब अक्षरों को लिखना है। बिल्कुल सही शब्द इस छात्रा ने लिखा है कि यह क्या होगा शब्द? रामा। रामा शब्द यह हो गया। चलिए, हाँ देखिए, आप में जितनी उत्सुकता है उस उत्सुकता से
से मुझे मालूम होगा कि आपने सब इसको पढ़ लिया है। चलिए, बहुत खूब। और 5वां शब्द लिखेगी चंदना। चंदना नामक छात्रा लिखेगी। आप सब देखिए, प प्लस ई प्लस त प्लस आ प्लस ज प्लस ई क्या होगा? यहां पर देखिए, बिल्कुल सही शब्द लिखा है। क्या है? पिताजी। यह क्या होगा? पिताजी शब्द बनेगा। वेरी गुड, शाबाश, बैठिए। पिताजी। देखिए, यहाँ 5 शब्द हो गए। ठीक है, अगला है जो मैं कहूंगा, आप वही लिखना है। पास वाले पुस्तक में लिखना है। हाथ नीचे कीजिए। आपने लिखना है, आपको वहीं पर लिखना है। जो लिखेंगे और मैं बताऊंगा, आपको वही लिख लेना है। चलिए, आप देखिए, दूसरे मेन में हो गया आपका बिना मात्रा वाले शब्द, है ना। अब हम फर्स्ट लिखेंगे एक 4 या 5 शब्द, बिना मात्रा वाले शब्द लिखेंगे, क्योंकि आपकी पुस्तक में पहला वही दिया है। चलिए, आप विजेता बताइए, पहला शब्द बिना मात्रा वाला, पहला बिना मात्रा वाला शब्द लिखिए। आप सब लिख लेना है इसको। यह एक एक्टिविटी है, आप सबने इसको लिखना है। हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ बस एक लिखिए, एक लिखिए। हाँ, काफी है। कमल, यहाँ एक बिना मात्रा वाला शब्द है। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही शब्द इस छात्र ने शामपट पर लिखा है। तो बस अब हम एक काम करेंगे। हाँ, चलिए, तनुश्री नामक छात्रा ने लिखने के लिए उत्सुक है। उस छात्रा के माध्यम से एक और शब्द, बिना मात्रा वाला शब्द आपके सामने शामपट पर लिखिए। देखिए, आप सब उसको लिख लेना है। बिना मात्रा वाला शब्द, पेंसिल लीजिए हाथ में, पास वाली पुस्तिका में इसको लिख लेना है। हाँ, देखिए, सब ध्यान से शामपट की ओर देखें। हाँ, देखिए, कलम, पहला शब्द हो गया कमल और दूसरा शब्द हो गया कलम। कलम अर्थात कलम, पेन, और पहला वाला कमल अर्थात फूल। मालूम है आपको? वेरी गुड, शाबाश, बैठिए। और एक शब्द, हाँ, सैयद, आइए। और एक शब्द बिना मात्रा वाला शब्द यहाँ पर इस छात्र ने शामपट पर लिखा है। आप सभी देखिए ध्यानपूर्वक। बिल्कुल सही। थोड़ा उसको बहुत ऊपर वाला, हाँ, उसको, हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही शब्द इस सैयद नामक छात्र ने शामपट पर लिखा है। आप सब लिख लीजिए। चलिए, हाँ, दर्शन, बढ़िए, आइए। चौथा शब्द जो है बिना मात्रा वाला, आप लिख लीजिए। चौथा शब्द, यहां सब बिना मात्रा वाले शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? बिना मात्रा वाले शब्द हैं। पढ़ते लिखिए। क्या है वो? नर। वेरी गुड, बहुत ही खूबसूरत शब्द इस छात्र ने लिखा है। नर यानी नर, मनुष्य। नर, नारी कहते हैं हम, नारी महिलाएं, नर मनुष्य। वेरी गुड, शाबाश, बैठिए। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे शब्द होंगे। आप आज हम एक काम करेंगे, बस अब बाकी के जो भी शब्द हैं आपका, हम वहीं पर, आप जहां बैठे हैं वहीं पर आपको एक पुस्तिका में लिख लेना है। चलिए, आप में से कौन बताएगा? वहीं खड़े होकर, हाँ, बिना मात्रा वाला, कौन बताइए? वहीं खड़े होकर बताइए, वहीं खड़े होकर बिना मात्रा वाले शब्द। चलिए, और एक लिखिए। बिना मात्रा वाला शब्द 5 लिख लेना है आपको, परंतु उस पुस्तिका में आपके लिए 4 दिया है। हाँ,
कलम लिखा हुआ है, कलम लिखा हुआ है, बस ये लिखिए। हाँ, नयन, वेरी गुड, बिल्कुल सही शब्द इस छात्रा ने शाम पर लिखा है। देखिए यहाँ पर हमको 5 शब्द मिल गए बस, और काफी है, और वहीं पर आप लिखना है। बैठिए, देखिए पहला शब्द हो गया कमल, दूसरा हो गया कलम, तीसरा हो गया घर, चौथा हो गया नर, और 5वां हो गया नयन। आप इसको लिख लेना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। दूसरा मेन है मात्रा वाले शब्द, आप इसको लिख लेना है। चलिए मैं लिखता हूँ, शाम पर मैं ही लिखता हूँ, आप लिख लीजिए सब इसको। पहला है, पहला शब्द मैं आप ही के संबंधित शब्द कहता हूँ, पाठशाला। लिख लीजिए, पाठशाला। यह हाँ, अध्यापक, हाँ बिल्कुल सही, अध्यापक शब्द लिख लीजिए साथी। हाँ, चिड़िया, कबूतर। चलिए छाता, देखिए यहाँ पर छाता लिखेंगे, क्योंकि ये सभी शब्द स्कूल से संबंधित हैं, स्कूल से संबंधित शब्द हैं। चलिए यहाँ पर लिखना है आपको, स्कूल लिख लीजिए, स्कूल, और अंत में एक शब्द हो, क्या लिखिए, स्कूल से संबंधित मैदान लिख लीजिए। क्या है, मैदान। देखिए पाठशाला, पाठशाला है, अध्यापक पाठशाला के अंदर होते हैं, और छात्रा भी पाठशाला के अंदर होते हैं, स्कूल, स्कूल होती है, सभी स्कूल से संबंधित यह शब्द हो गए। और अंत में 5वां शब्द उस छात्रा ने कहा कि कौन सा है, मैदान। आप लिख लीजिए इसको, सभी यहाँ मात्रा वाले शब्द हैं। कौन से हैं, मात्रा वाले शब्द। चलिए आप अभी इसको कहना नहीं है, आपको लिखना है। तीसरा में याद करके लिखिए। चलिए आप सब वहीं पर लिखना है, मैं जो किसको कहूंगा वहां खड़े होकर उसका उत्तर देना है। चलिए लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, तीसरा में लिख लीजिए, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, आप लिखिए, लिखिए वहीं पर लिखिए, वहीं पर लिखिए, पुस्तिका में लिखिए, आपके नोट्स में लिखिए, बाजू वाले नोट्स में लिखिए। सभी लिखना है, सभी को लिखना है। सभी को लिखना है। हाँ, हमारा राष्ट्रीय पक्षी लिख लो उसको। हाँ, और दूसरा लिख लीजिए, दूसरा शब्द भी लिख लीजिए आप। दूसरा शब्द भी लिखना है। दूसरा शब्द आपके पुस्तिका में दिया हुआ है, हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। वेरी गुड, लिखिए, आप उसको लिख लेना है, आपकी पुस्तिका में लिख लीजिए। अंत में मैं आपको वहीं शाम पर लिखाऊंगा। चलिए देखिए, बहुत ही होशियार छात्र हमारे 8वीं कक्षा के अंदर हैं। आपने बहुत सारे जो ऐसे मालूमात हैं, आपको आगे चलकर एक अच्छे छात्र बनाने में सहायक होंगे। आप सब तीसरा लिख लीजिए। तीसरा शब्द आपके पुस्तक में है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। वेरी गुड, लिखिए, सबको लिख लेना है, सबको लिख लेना है। उस शब्द को आपको लिखना है।
देखिए उसको सभी सबको लिखना है। चौथा लिखिए, चौथा जो है शब्द हमारा राष्ट्रीय प्राणी हाँ बाघ है। लिखिए सब उसको लिखिए बाघ। उन सब शब्दों को आप अपने पुस्तिका में लिख लेना है, लिखना है। सभी ने लिख लेना है, सबको लिख लेना है। पांचवा शब्द है उसमें जनगण हमारा राष्ट्रीय गान। जनगण वेरी गुड। लिखिए हमारा राष्ट्रीय गान जनगण। जी गुरुजी। बहुत होशियार छात्र। सभी ने इसको लिख लेना है, सभी को इसको लिखना है। लिखिए वीरेश लिखिए। और पांचवा जो है हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी। लिखिए वेरी गुड। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी। चलिए लिख लीजिए उसको। सभी को लिखना है, सभी को लिख लेना है। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चलिए आपको मालूम हो गया ना। अभी आपको क्या करना है, मैं जो किसको कहूंगा वह छात्रा या छात्रा कर उन शब्दों को क्रमानुसार लिखना है। क्या करना है? क्रमानुसार लिखना है। चलिए पहले आइए। पहला जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? वेरी गुड। चलिए उसको लिखिए श्यामपट्ट पर। सभी को देखना है श्यामपट्ट की ओर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। देखिए वह छात्रा आपके श्यामपट्ट पर लिख रही है। बिल्कुल सही शब्द इस छात्रा ने लिखा है। और दूसरा हो गया रेखा। आइए दूसरा शब्द कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है रेखा? कमल। वेरी गुड। लिखिए उसको श्यामपट्ट पर लिखिए। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कौन सा है? कमल है। वेरी गुड। बिल्कुल सही शब्द लिखा उस छात्रा ने। कमल लिखा है ना? सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। चलिए बैठिए। वेरी गुड, शाबाश। और तीसरा शब्द होगा यहाँ पर नव्या। आइए हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? चलिए लिखिए। हाँ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह बोलिए बोलिए। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह 3 मुख वाला शेर का स्तंभ है। वेरी गुड, शाबाश। वही लिखिए जो आपने मौखिक रूप से कहा, उसको लिखित रूप से लिखिए श्यामपट्ट पर। चलिए ठीक है ना? मैं बताता हूँ। हाँ आपको भी देखना है, आपको भी देखना है। श्यामपट्ट की कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। आराम से लिखना है, आराम से लिखना है। कोई गड़बड़ नहीं है।
चलो इसको मैं मिटा दूं। चलिए इसको मिटाता हूं। इसमें थोड़ा थोड़ा गलत है, इसमें ये भी गलत है, गुरुजी, ये भी गलत है, गुरुजी, 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 और बाकी का सब कुछ सही है। हाँ, गुरुजी, ये मिटाइए और ये मिटाइए, है ना? सबने शापड़ के बोल देंगे। गुरुजी, गुरुजी, 3 गलत है। क्या करना है इसको? गलत है। हाँ, 3 कभी भी आप दीर्घ करना है। अब सही लिखा है इन्होंने, मुख्य गलत है। वेरी गुड। देखिए छात्रा को ज्ञात है, मालूम है कि क्या लिखना है। आपको भी इसी तरह कभी कभार होता रहेगा। वेरी गुड, तालियां, शाबाश। बहुत ही सही उत्तर इस छात्रा ने यहाँ पर लिखा है। 3 मुख वाला शेर का स्तंभ यहाँ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। चलिए बैठिए। और 4वां हमारा राष्ट्रीय प्राणी, चलिए आइए। कवना हमारा राष्ट्रीय प्राणी, बोलिए कौन सा है? बाघ। चलिए लिखिए इसको, बाघ। थोड़ा गलत है, गलत है। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल तुरंत ही इसको गलत का सही कर दिया। तालियां। बिल्कुल सही शब्द इस छात्रा ने शापड़ पर लिखा है। अब 5वां है, 5वां शब्द हो गया। हाँ चलिए मधु आइए। 5वां शब्द हो गया हमारा राष्ट्रगान। कौन सा है? हाँ वेरी गुड, जन गण मन। ये हमारा राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रगान है। चलिए बिल्कुल तालियां बजाइए छात्र के लिए। बिल्कुल सही उत्तर छात्र ने लिखा है। और अब छठा जो है कौन लिखेगा? छठा हमारा राष्ट्रीय खेल। हाँ चलिए आइए। हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। इसको हॉकी नहीं कहना है, हॉकी। चलिए देखिए, मैं बोलता हूं सही है या गलत है, मैं बताता हूं। हॉकी। हाँ, और थोड़ा सा इसको परिवर्तन करना है। हॉकी हो गया अभी, क्या हो गया? हॉकी। हमारा शब्द जो है हॉकी। हाँ, इसको हॉकी कैसा करना है? जो आपने लिखा सही लिखा, जो पहले तुमने लिखा वह सही है, परंतु थोड़ा उसमें कोई चिन्ह लगाना है, कोई चिन्ह लगाना है। चलिए की लिखिए। अब जो तुमने पहले लिखा था उसको लिखिए। हाँ ये सही है। इसमें थोड़ा एक चिन्ह लगेगा, इसको एक चिन्ह लगेगा। आपने इसको बताएगा। दर्शन आइए, तुम लिखोगे। हाँ देखो, वो छात्र लिखेगा। हाँ ये सामने क्या? यही इसको ठीक है। हाँ नहीं, तुम्हारा भी गलत हो गया। हाँ बिल्कुल सही। चलिए यहाँ है हॉकी। इसको क्या नहीं आना है? बिंदिया नहीं आना है, बिंदी नहीं आना है, सिर्फ क्या आना है? चंद्र आना है। क्या आना है? चंद्र। जो तुम कहते हैं ना कन्नड़ में चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु। बिंदु नहीं आना है, चंद्र आना है बस। चलिए अब हो गया वहां हॉकी। आपने देखा होगा। वेरी गुड, शाबाश। दोनों छात्रों के लिए तालियां बजाइए। अब देखिए, आपने कभी अस्पताल गया होगा। अस्पताल में देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिए मेरी बात, इधर ध्यान दीजिए। अस्पताल में जो आपको दवाई के लिए चिट्ठी लिखी जाएगी, उस चिट्ठी में आपको ऊपर के एक भाग पर लिखा होगा डॉक्टर, लिखा होता है। आप देखिए ध्यानपूर्वक, उसको लिखा होता है डॉक्टर। इस प्रकार लिखा होता है। वह शब्द कैसा होता है? इसी तरह होता है। ऐसा होता है, इसी तरह होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रकार। यहाँ क्या है? डा है, डा है।
आप इसके ऊपर चंद्र को देख सकते हैं। आप कभी कभार आप जाएंगे, अगली बार अस्पताल जाएंगे, हाँ, तो तब देखना उस डॉक्टर की दवाई की चिट्ठी में, हाँ, ನಿಮಗೆ ವೈದ್ಯರು ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಚೀಟಿಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಚುಕ್ಕಿ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಶಬ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಯಾವುದು? डॉक्टर। चलिए आपको मालूम हो गया। अब यहाँ शब्द बिल्कुल सही हो गया, अर्थात हॉकी। आपको अभी मालूम हो गया। अब आप वर्क करना है, काम करना है, वहीं पर आप जो बैठे हैं अपने बेंच पर, वहीं बेंच पर बैठ के काम करना है और बताना है, मैं जो पूछूंगा उस शब्द